साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेमोक्रेसी अपडेट। मैं सुनील कुमार कोलिल्या। आज हमारे बीच में एक ऐसे पीड़ित पक्ष मौजूद है जिनके बेटे को बेरहमी से पीटा गया। उनको अभी तक वो न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम कोटपूतली के यहाँ कचहरी पंचायत समिति के यहाँ बाहर ही बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मतलब क्या ये घटना हुई? कैसे क्या मतलब कौन-सा गाँव आपका? मेरा गाँव नांगल चौधरी के पास ढाणीवार ठोड़ा पड़ता है। हुँ, मेरे बच्चे के साथ 22 तारीख को वारदात हुई। हुँ, हुँ, उस पे मार पिटाई हुई। हुँ, मारने वाले हीरों के लड़के हैं, हुँ, यादव के लड़के। हुँ, उनके पिताजी उनके साथी हैं। हुँ, हुँ, बच्चे को मैंने वहाँ से हॉस्पिटल में नॉर्मल एडमिट करवाया। हुँ, वहाँ से एमएलआर कटी। हुँ, एमएलआर कटने के बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया, बोले रोहतक ले जाओ या जयपुर ले जाओ। उसके बाद मैंने रेनबो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। रेनबो से मैंने वो रेवाड़ी भर्ती करवाया। हुँ, रेवाड़ी में उसका इलाज चल रहा है और मैंने भैरोड थाने में फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई, सदर थाने में। हुँ, हुँ, वहाँ से मुझे आश्वासन देते रहे डिप्टी साहब ने। हुँ, फिर उसके बाद में मैंने 25 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हुँ, हुँ। 25 के बाद मैं उसके चा 2 ता 29 तारीख को 25 मतलब कौन अगस्त? 25 अगस्त को हुँ, हुँ, 25 अगस्त को हुँ, 25 अगस्त के बाद में हुँ, हुँ, 26 तारीख को रेवाड़ी बयान लिए गए उन हुँ, बच्चों को हुँ, हुँ, और 29 तारीख को डिप्टी साहब ने बयान लिए गए। 2 तारीख को मैं डिप्टी साहब से मिला, मेरे को आश्वासन देते रहे। हुँ, उसके बाद मैं 4 तारीख को मिला, मेरे को लीडर साहब ने आश्वासन दिया, हुँ, डिप्टी साहब के। हुँ। उसके बाद में मैं गया उनके पास 11 तारीख को, तो उसने ये कहा कि मैं या तो राज़ीनामा कर लें, नहीं सलाखों के पीछे डाल दूँगा आपको। ऐसा मतलब अधिकारी ने कहा। ऐसा डिप्टी साहब ने कहा मेरे को। हुँ। फिर वहाँ से मैंने 12 तारीख को यहाँ ये लगाई बहरोड सदर थाने की बात है। वह हुँ, डिप्टी साहब के हुँ, हुँ, डिप्टी साहब के पास हुँ, वह रोड में वारदात ही बहरोड की है। वारदात बह रोड है बिजरास के पास टी पॉइंट के पास। फिर यहाँ एसपी साहब के पास हम 12 तारीख को मिले, तो एसपी साहब से वो एसपी से नीचे कौन बैठता है मेरे को इतना जानकारी नहीं है। हुँ, हुँ, उससे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, बोले 5 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। 20 तारीख को मैं खुद एसपी मैडम साहब से मिला, उन्होंने कहा, मेरे सामने बात करी थी। ये मतलब 20 सितंबर की बात आप बता रहे हाँ, हो। 20 सितंबर की बात है ये। हुँ। आपके जो बेटे के साथ जो घटना हुई वो नहीं, वो 22 अगस्त की 22 अगस्त की बात है। 22 अगस्त की बात है। उसके बाद मैंने गाँव में मेरे पर दबाव बना रहे हैं और मेरे को कोई कार्रवाई कानूनी नहीं मिल रही। आप कंटिन्यू मतलब प्रशासन के डेढ़ महीने संपर्क में और उसके बावजूद भी इसके मतलब कोई मतलब शून्य भी कार्रवाई नहीं हुई अभी कोई तक। कार्रवाई नहीं हो रही थी अभी तक मेरे को, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा मेरे को। आपको मतलब गाँव में मतलब डर का माहौल है मतलब हाँ, डर तो आप क्या चाहते हैं मतलब प्रशासन से? मैं तो न्याय चाहता हूँ जी, न्याय की गुहार लगा रहा हूँ मैं तो। मेरे को न्याय मिलनी चाहिए। मेरे बेटे के एक हाथ में राड है, दोनों पैर फ्रैक्चर हैं और माथे पे चोट है। उसकी वजह से आईसीयू में चला गया था। गाँव में कहीं न कहीं डर का माहौल आपको। हाँ, है ना, मेरे को उनके दबंग गाँव है, उनके पास गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है। मेरे पे दबाव बना रहे हैं। इकल्ला हूँ, मेरा घर भी एकला ही है। एक ही घर है मेरा, मेरे परिवारों में से एक ही घर है मेरा। फिर आगे मतलब किसी सामाजिक कार्यकर्ता से आपको बातचीत हुई यहाँ? मेरे यहाँ मिले बहुजन समाज के अध्यक्ष, इनसे बातें हुई, हुँ, इन्होंने मुझे आश्वासन दिया, हुँ, अब ये आगे कार्रवाई करवाते हैं। हुँ। सर कैसे क्या मतलब आप एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हो तो इस प्रकार से जो मतलब घटनाएँ हैं, समाज में मतलब दिल दहलाने वाली है। सर आपको बता दूँ, बाठोड़ा की डाणी ईश्वर लाल आर्य जी हैं ये। इनके बच्चे को और इनके एक पड़ोसन संतोष देवी है। इनके दोनों पड़ोसी बच्चों के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पीट कर मरा समझ के डाल गए वो। बता और इनको सूचना मिली कि अब इनके बच्चों को पीटा गया। हुँ, हुँ, इन्होंने आनन-फानन में जाकर बच्चों को उठाया हुँ, और अस्पताल में भर्ती कराया। इनके बच्चे के काफ़ी चोटें लगी हैं, उन्होंने तो मरा समझ के छोड़ के गए थे और इनके बच्चे के राड भी गली है और विधानसभा बहरोड सदर थाना लगता है, जिला कोटपूतली बहरोड बन गया। उस सदर थाने में इन्होंने अपराधियों के असामाजिक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, काफ़ी धाराओं में एसटी-एससी केस में भी मुकदमा दर्ज है। उसकी जाँच माननीय डिप्टी साहब के द्वारा की जाती है। बाकी इनको जाते हैं जब भी 1-2 बार तो इनको कि भाई कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि इनको धमकाया भी गया। हुँ,
ताकतवर लोग हैं तो वो अपनी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार से या ताकत से जैक से वो मामले को ठंडे बस्ते में डलवा दिया और पीड़ित परिवार के को ही डिप्टी साहब के द्वारा इनको धमकाया जा रहा है कि आप राजीनामा कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, हैं कोई बात नहीं है, ये इलाज का पैसा दे दिया जाएगा आपको। इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने जानकारी कर कि भाई कोटपुतली जिला बन गया, एसपी साहब कोटपुतली बैठने लग गए। इन्होंने हमसे संपर्क किया, हम भी एडिशनल एसपी साहब से भी मिले। उन्होंने भी 5 दिन का नाम लिया कि भाई 5 दिन के दौरान कार्रवाई हो जाएगी। वर्तमान एसपी साहिबा से भी मुलाकात हुई, उनको भी शिकायत देनी है, एफआईआर की कॉपी दर्ज दी और उन्होंने बड़ी तरीके से दमदारी से आश्वासन दिया और चंद दिनों बाद ही उनका ट्रांसफ़र हो गया। कार्रवाई ठंडे बस्ते में ही रह गई। अभी फिर कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार परेशान हो रहे हैं। गांव पर वो दबाव, इन पीड़ित परिवारों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये बड़ा खेद का विषय है। सर क्या लगता है कि मतलब एट्रोसिटी का केस दर्ज होने के बावजूद भी उसमें प्रावधान ये है कि जल्द से जल्द विक्टिम्स हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही भी इसमें ज़्यादा मात्रा में सामने नज़र आ रही है, इसके ऊपर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? सर कार्रवाई तो होनी चाहिए, कानून के मुताबिक काम संविधान के मुताबिक होना चाहिए। नहीं, एट्रोसिटी में तो और भी जल्दी होना चाहिए क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। सर एट्रोसिटी को सरकारों के द्वारा कमज़ोर करने की नीयत है उनकी। कभी 2018 2 अप्रैल को भी इस बात को लेकर समाज ने काफ़ी मांग रखी है सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अपील की गई थी कि भाई ये गरीब तबका कमज़ोर वर्ग के लिए एट्रोसिटी है, मगर इनको दुरुपयोग भ्रष्टाचार की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर। सर घटना को मतलब 1.5 महीना हो गया, मतलब ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने एफआईआर नहीं करवाया, मतलब टाइम से इन्होंने एफआईआर भी करवा दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई प्रशासन लिपापोती भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हुए हैं और कुछ अब कहना ही आप पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बीच जातिवाद का रंग दे रहे हैं। वहाँ के विधायक साहब भी यादव समाज से बिलोंग करते हैं और अपराधी भी यादव समाज से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव महसूस कर रहा है, मगर हम इस कार्रवाई के लिए आगे भी जाएंगे और पुनः दोबारा एसपी साहब नए आए हैं, उनसे मुलाकात कर कर उनको दोबारा अवगत कराएंगे इस गतिविधियों से कि साहब ये इस तरह की परेशानी पीड़ित परिवार झेल रहा है। मैं तो न्याय चाहता हूँ जी, न्याय चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरे को न्याय मिलनी चाहिए। प्रशासन से आपको मतलब एक एक तरीके से दबंगों से मतलब डर भी है, तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी मतलब मांग करना चाहोगे? हाँ, सुरक्षा के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। नया उम्मीद है, नया एसपी साहब ज्वाइन कर लिया है, उनसे मिलेंगे, पुनः उनसे उम्मीद भी है और आशा भी रखते हैं कि वो न्याय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और अपराधियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार भी कराएंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं उनसे, एसपी साहब से पुनः मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे अवगत कराएंगे और आपको भी पीड़ित परिवारों की, कमज़ोर वर्ग की आवाज़ उठाने पर उनकी समस्याओं को जन जन तक, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपका चैनल का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ये देख रहे थे किस प्रकार से हमने एक ये जो हरियाणा के रहने वाले हैं पीड़ित पक्ष, और इनकी जो दुविधा है, व्यथा है, वो हमने आपको बताई। और ये कहीं न कहीं एक तरीके से प्रशासन की आप लापरवाही कह दीजिए, लेकिन अभी भी उम्मीद ज़िंदा है क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है और भारतीय संविधान के मुताबिक उम्मीद है कि जो नए अधिकारी आए हैं, वो इनके साथ न्याय करेंगे। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ डेमोक्रेसी अपडेट, मैं सुनील कुमार कोलिल्या, शुक्रिया। देखना चाहते हैं हर खबर तो डेमोक्रेसी अपडेट को अपने परिवार का हिस्सा बनाएं और चाहिए चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं।